चलिए बेटा आज की क्लास शुरू करते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। ठीक है, हम पढ़े थे तरबूज। आज आपका एक्सरसाइज 6 का आखिरी सवाल है 16वां। ठीक है, 16वां सवाल पढ़ते हैं। यदि आज ये एक्सरसाइज आपकी जो है कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, इसको देखते हैं और क्या करते हैं। इसमें है क्या ये बीसी और समांतर क्यू आर निकालना है, तो वो हो जाएगा। बहुत सरल है। सही है, देखो पहले सवाल को पढ़ा, सही तरीके से सवाल को पढ़ना सीखो। जब सवाल तुम्हारा अगर सही तरीके से आप पढ़ लोगे तो समझ लो आंसर आपका करेक्ट आ जाएगा। सही है, अगर आप सवाल सही से नहीं पढ़ोगे, सवाल करने में लग जाओगे, तो मान लो आपको सवाल भी आता हो फिर भी आप जो है पेपर में उसको नहीं करके आ पाओगे जब तक आपको क्वेश्चन नहीं पढ़ोगे। ठीक है, मतलब जैसे आपको मान लो कहीं जाना है तो उसकी जगह तो पता हो, उसके नाम तो पता हो, पता चले तुम रास्ता सब पता है, लेकिन जगह जहां जाना वो पता नहीं, तो पता ना कहाँ पहुंच जाओ तो पता नहीं है। ठीक है, तो इसलिए इसमें कह रहा है निम्न आकृति में क्रमशः जो आकृति है इसमें क्रमशः कौन कौन सी देखो, ओपी ओपी ओक्यू ओक्यू ओ आर, ये ओ आर पर स्थित बिंदु ए बी सी इस प्रकार है कि ए बी ये ए बी है जो वो समांतर है किसके, पी, क्योंकि इस वाले की क्या है, पैरेलल है यानी समांतर है। ठीक है, और एसी एसी ये रही। सही है, ये पैरेलल है किसके, पी आर की। ये जो पी आर है इसके पैरेलल मतलब समांतर है। सही है, जितनी दूरी पे ये है उतनी दूरी पे ये है। ठीक है, तो दर्शाइए, तो हमें दर्शाना है मतलब सिद्ध करके लिखाना है, यानी आंसर हमें क्या लेके आना है, ये बीसी समांतर है, बीसी समांतर है किसके, क्यू आर के, ये समांतर इसके। हमें लास्ट में ये आंसर लेके आना है, ये याद रखना, हमें लास्ट में क्या लेके आना है ना, ये आंसर लेके आना है। सही है, थेल्स प्रमेय को उल्टा, ठीक, ये लेके आना है। तो आप हमें करेंगे क्या, देखो पहले लगाएंगे, देखो त्रिभुज इसमें पी ओ क्यू में। सही है, इसमें कौन कौन सी, ये दो समांतर है, तो ये इसका रेशियो और इसका रेशियो और इसका रेशियो ले लेंगे। सही है, बराबर होगा। फिर आप कौन से वाले में लगाओगे, इस वाले में, ये वाले इस वाले में लगाओगे, तो इसमें कौन कौन सी, ये दो समांतर है, तो इसका रेशियो इसके बटे में ये और इसके बटे में ये वाला ले लो, इसके बराबर है, तो आ जाएगा समीकरण 1 समीकरण 2 से। ठीक है, हो जाएगा, बहुत सिंपल है, कुछ करना नहीं है। सही है, बात करेंगे त्रिभुज देखो त्रिभुज पीओक्यू में, पीओक्यू में आपके ए बी समांतर है, उसमें दे रखा है बेटा ए बी पैरेलल है किसके बेटा, क्यूपी के, तो यानी पी क्यू के, ये पैरेलल है। सही है, इसमें बात करेंगे ये पैरेलल है, तो आप वही थेल्स प्रमेय में लगा दोगे, क्या हो जाएगा आपका, देखो ये आप आ जाएगा, देखो क्यू बी अपॉन क्यू आर है। सही है, और इसके बेटे में ये वाला। सही है, सही है, इसके ये करोगे, ये एस कर लो, ओ बी अपॉन ओ क्यू, कोई दिक्कत नहीं है, ओ बी अपॉन क्यू बी बराबर है ओ ए, पैरेलल है किसके, पी क्यू के। सही है, ये हो गया पी क्यू की। सही है, ये हो गया आपकी कौन सी, प्रमेय से, ये आपकी प्रमेय लिख देना, थेल्स प्रमेय आपकी या अनुपातिक प्रमेय। सही है, ये प्रमेय से। सही है, प्रमेय से हमने कर लिया, ये हो गया समीकरण 1 हो गई, ये आपकी कितनी होगी, समीकरण 1। सही है, ये हो गया। अब समीकरण 2 में बात करेंगे, समीकरण 2 बनाएंगे। समीकरण 2 कौन से बनाएंगे, इस वाले त्रिभुज, इसमें ये दो पैरेलल है, त्रिभुज पीओक्यू में, त्रिभुज पीओ आर में। सही, इसमें कौन कौन सी पैरेलल है आपके, इसमें पैरेलल है बेटा, देखो एसी पैरेलल है किसके, पी आर, ये देखा पी आर, ये इसके क्या पैरेलल है, पी आर। सही है, ठीक हो गया। अब इसमें कोई प्रमेय लगा दो, क्या लगाओ, पहले लगाओ ओसी और सी आर है, ओसी अपॉन सी आर। सही है, इसका रेशियो ओ ए अपॉन ओ ए अपॉन पी ए है, ये पी ए है, ये गलत हो गया, पी ए। सही है, पी ए है, तो ये क्या हो जाएगा, पी ए हो जाएगा। सही, समीकरण नंबर 2 होगी। सही है, ये प्रमेय सही है, लिख देना प्रमेय से। सही है, अब देखो वही वाली बात फिर से आगे आ गई जो हम शुरू से ही बताते चले आ रहे हैं, ओ ए अपॉन पी ए इधर भी है इधर भी है, जब ये वाला इसके बराबर है, ये वाला इसके बराबर है और ये दोनों एक ही हैं, तो ये वाला इसके बराबर नहीं होगा है? ये हर बार इसी में यही प्रयोग हुआ समय, तो ये लगा देंगे। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा, समीकरण 1 बा समीकरण 2 से, समीकरण 1 बा समीकरण 2 से। सही है, समीकरण 1 बा समीकरण 2 से देखो क्या हो जाएगा आपका,
इस वाले को हटा दो, ये वाले लिख दो ओ बी अपॉन क्यू बी पैरेलल है ओ ए पैरेलल है पी ए के। ये हो गया इसके क्या पैरेलल हो गया है। अब तुम ये ध्यान दो बेटा, ओ बी ओ क्यू इसका रेशियो, ओ ए, अरे ओ ए लिख दिया मैंने, ये देखो ओ सी लिखना है, यहां पर क्या लिखना है ये वाला ओ सी अपॉन सी आर, ये हो गया ठीक, ये हो गया हाँ, तो ओ सी अपॉन सी आर ये हो गया, तो ओ सी अपॉन सी आर हो गया। तो आप देखो ये वाला ये और ये, तो ये क्या इस त्रिभुज में नहीं आ रहे हैं? इस त्रिभुज के अनुपात नहीं है, हैं? ठीक है, तो इसको समीकरण 3 लिख दो, सही है, समीकरण 3 लिखो, समीकरण 3 से समीकरण 3 के अनुपात त्रिभुज क्यू या क्यू ओ आर के हैं, त्रिभुज क्यू ओ आर के अनुपात है, सही है, समीकरण 3 के अनुपात जो है क्या है, किसके अनुपात, सही है, इसके अनुपात है। तो आप क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बेटा आपके क्या बीसी समांतर हो जाएगी किसके बेटा क्यू आर के, बीसी से पैरेलल हो जाएगी, अतः बीसी पैरेलल हो गई क्यू आर के, ये क्यू आर के, ये थेल्स प्रमेय का उल्टा है, क्या थेल्स प्रमेय का विपरीत है, सही, क्या विपरीत है, थेल्स प्रमेय का विपरीत। ये दे रखा होता है तो ये निकालते हैं तो वो थेल्स प्रमेय होती है, अब उसका उस वो देखा तो ये निकाल दिया, तो ये क्या इसका उल्टा हो गया, सही है, यही आपको क्या सिद्ध करके लेके आना था। बताओ किसी प्रकार की दिक्कत हुई नहीं हुई ना? कभी कभी कंफ्यूजन हो जाती है, जैसे हमने वो लिख दिया तो ओसी और सीआर की जगह, तो उसमें कोई फर्क नहीं है, आप ध्यान से करना, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप करना, बिल्कुल छोटा सवाल है, तो क्या सवाल लाइनों में आ गए 1 2 3 4 5 6 7, बस 7 लाइनों में आ गया है, 5 सवाल। ये सवाल जब भी आएगा बेटा आपके 4 नंबर का आएगा, ठीक है, 4 नंबर से कम का नहीं आने वाला है, ठीक है। तो हम ये समझे कि ये बच्चों को एक्सरसाइज पूरी तरीके से सही तरीके से समझ में आ गई होगी, सही है। जिसको अगर नहीं आई हो तो दोबारा से वीडियो चलाकर देख ले, उसमें क्या हमारे सब्सक्रिप्शन में जाए, जहां हमारा फोटो है वहीं पर क्लिक करे और सारी वीडियो जो है आपकी आ जाएंगे त्रिभुज की, ठीक है, ठीक है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत तो नहीं हुई है? बस ये क्या इसका अनुपात दे निकाल लिया, इसका अनुपात निकाल लिया, फिर जिन दोनों का आया फिर वो उससे कर दिया, वो जो किसके थे इसके अनुपात थे, बस वही लगा दिया, बस हो गया, सवालों की दिक्कत ही नहीं किसी प्रकार की। आ रही है कोई दिक्कत हुई बेटा? नहीं हुई ना आपका? नहीं तो हम जो है इसकी अगली एक्सरसाइज करेंगे कल से, ठीक है, ये एक्सरसाइज आपकी जो है कंप्लीट होगी, ठीक बेटा। तो तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।